Evening students, I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor, BCA Department from Mahila College, Chaibasa. Today we will read paper Introduction to Computer Science of BCA first semester, and today we will discuss topics computer program, computer languages and computer software, new chapter. Okay, and today this is 8th lecture. First of all, इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सबसे पहले चूँकि ये तीनों टॉपिक का आपके सिलेबस में इंट्रोडक्शन कहता है कि सबसे पहले तीनों को डिफाइन कीजिए। व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम, व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ स्लाइड में देखेंगे। ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एज ए टर्म इट कैन बी यूज्ड एज ए वर्ब एज ए वेल एज नाउन। मतलब एक्चुअली आप लोग जो पहले ग्रामर में पढ़ते थे वर्ब और नाउन, ठीक है, वर्ब जैसे उसके वर्क के हिसाब से, क्रिया के हिसाब से, और एक नाउन मतलब नाम के हिसाब से। तो दोनों टर्म से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम एक्चुअली है क्या। सिंपली एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कई जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, जो भी काम करने, जो भी वर्क हम चाहते हैं करना, तो उसको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। तो कई सारे इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं उसको पूरे सेट को मिलाकर एक हम कंप्यूटर प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। अब वर्ब देखिए, दोनों का अलग अलग यहाँ हमने डिफाइन किया। वर्ब के रूप से मतलब वर्क के हिसाब से, और नाउन मतलब नाम के हिसाब से। तो वर्ब के हिसाब से कहते हैं कि इट इज़ यूज्ड एज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? एक प्रोसेस है, मतलब इसको हम लोग यूज करते हैं कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं किसी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को के मदद से, ठीक है। जब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हम बनाते हैं, रेडी करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो एक्चुअली उस प्रोसेस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो उस कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? वर्क, अगर वर्ब के हिसाब से बात करें, वर्क के हिसाब से, तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार करते हैं, ठीक है। अगर नाउन के रूप में देखें, मतलब नाम के रूप में देखें, तो एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को भी हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क ऑन द कंप्यूटर। जो हम लोग यूज करते हैं कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, तो एक्चुअली किसी भी कंप्यूटर में जब हम कोई स्पेशल वर्क, उसके लिए कुछ खास काम करते हैं, तो उसमें हम लोग इस कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसे अभी हम एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो अभी आप देख रहे हैं वीडियो के थ्रू, तो ये भी एक पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और इसका काम क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड हम चाहते हैं प्रेजेंटेशन देना, प्रेजेंट करना, लोगों को दिखाना, बताना उसके बारे में, तो ये हम लोग देखिए एक यूज कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू। ये एक पावर पॉइंट हम लोग यूज किया। इस तरह से ए ब्राउज़र इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन। ये सब एप्लीकेशन हम लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे इसको, क्योंकि इसका यूज, जैसे ब्राउज़र का क्या काम है? विच अलाउज अस टू ब्राउज एनी वेबसाइट। जब हम गूगल के थ्रू या कोई भी वेबसाइट हम जब ब्राउज़ करते हैं, मतलब जब हम लोग उसको डिटेल्स देखना चाहते हैं या उसमें जो भी हम लोग सर्चिंग करते हैं, तो उस वक्त हम लोग इस तरह का ब्राउज़र, एक एप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग सिंपल एक कंप्यूटर प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। अब कंप्यूटर लैंग्वेज। ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विथ ए कंप्यूटर। क्लियर है? जब हम कोई कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिससे हम आपस में हम काम वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक मेथड है, एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू यूज करते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर्स लैंग्वेज इंक्लूड कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज, ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच ए ह्यूमन कैन स्पेसिफाई एन एग्जीक्यूटेबल प्रॉब्लम सॉल्यूशन टू ए कंप्यूटर। जब हम कई सारे कंप्यूटर लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज, जैसे कुछ बनाना होता है, ठीक है, जो भी रूप के थ्रू कम्युनिकेट करके ह्यूमन, जो इंसान जो है, अगर हम कंप्यूटर से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या एग्जीक्यूट करवा रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो ये सारे जो है लैंग्वेज के थ्रू ही हम लोग कर पाएंगे, और कंप्यूटर लैंग्वेज के माध्यम से ही हम लोग कर सकते हैं। The computer language is defined as code or syntax which is used to write programs or any specific application. फिर हम लोग देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज को ये डिफाइन भी कर सकते हैं, या हम लोग एज कोड या सिंटैक्स, जो स्टेटमेंट है, जो कोडिंग करते हैं, जो जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं या कोई एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं। द कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। और सिंपल भाषा में बात करें तो कंप्यूटर लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है।
ब्रॉडली द कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये तीनों लैंग्वेज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी स्लाइड में, इसी प्रेजेंटेशन में, ठीक है, डिटेल्स में। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ उसका एक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जाना। थर्ड जो आपका इसमें टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है इस पूरे प्रेजेंटेशन में, इस पूरे चैप्टर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी इसका इंट्रोडक्शन देख लें हम लोग। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जो अभी हम लोग जस्ट प्रोग्राम बात कर रहे थे सबसे ऊपर में। तो सॉफ्टवेयर क्या है? कई सारे जब प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं, प्रोग्राम का एक सेट, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर रेडी करते हैं, विच इज़ डिजाइन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड फंक्शन। जो कि डिज़ाइन जब हम लोग करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि एक पूरा वेल डिफाइंड, मतलब तरीका से, एक सिस्टमेटिक ढंग से एक डिज़ाइन बना रहे, ताकि हम लोग उस कई सारे प्रोग्राम के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर बना सकें। ए प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम में क्या रहेगा? कई सारे इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस रहेगा, कई सारे इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे, रिटन टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखा गया हो, ठीक है। तो हम लोग किसी खास प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके थ्रू उसको एक हम इंस्ट्रक्शन देंगे, और कई सारे इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसको सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, और सारे सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मिला के प्रोग्राम में हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी प्रेजेंटेशन में। Software is a set of instructions which is designed to perform a defined task and it tells the computer how to work. सिंपली एक लैंग्वेज में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है? कई सारे इंस्ट्रक्शन का एक सेट है, समूह है, जिसका हम लोग जो काम करते हैं, जो डिजाइनिंग करते हैं, जो उसको किसी खास वर्क के करने के लिए, और यही कंप्यूटर को बताता है कि काम कैसे करना है, ठीक है। कंप्यूटर अपने से कोई काम नहीं करता है, कंप्यूटर को यही सॉफ्टवेयर जो है बताता है कि कैसे आपको वर्क करना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सिंपल अगर हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर भी कहेंगे। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन दैट टेल्स ए कंप्यूटर व्हाट टू डू और हाउ टू परफॉर्म ए टास्क। सिंपल भाषा में इसको हम लोग फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है? कई सारे इंस्ट्रक्शन का सेट है और एक डॉक्यूमेंटेशन का भी सेट है। उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी रहता है जो ताकि हम जैसे वर्क क्या कर रहे हैं या किस तरीके से कर रहे हैं, सारा उसमें एक मेंटेन रहे, ताकि कंप्यूटर को हम बता सकें कि क्या करना है और कैसे करना है। तो आप लोग ये जो आज हम लोग स्लाइड में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो सिलेबस में आप देख रहे हैं, यही 3 टॉपिक के बारे में हम लोग को पूरा जानना है। सबसे पहले इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा इसका डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सिलेबस में यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, स्टेप्स टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। अब कोई प्रोग्राम अगर बनाना चाहते हैं, सिंपली एक कैसे स्टेप होगा, तो एक सिंपली एक अलग अलग स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पर हम आपको स्टेप दिखाए हैं, ताकि एक समझ में हम लोग आ जाए कि प्रोग्राम को कैसे डेवलप करते हैं। सबसे पहले जब प्रोग्राम को बनाने से पहले डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या, किसको सॉल्व करना है, ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप वेयर इन द प्रॉब्लम हैज़ टू डिफाइन। सबसे पहले प्रॉब्लम को हम लोग लिखते हैं कि हम लोग को करना क्या है, सुलझाना क्या है, सॉल्व क्या करना है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग का स्टेप क्या होगा? एनालिसिस ऑफ टास्क एंड मेथड। अब उस काम का एक एनालाइज करेंगे कि किस किस प्रोसेस से हमको काम कर सकते हैं। थर्ड क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम। हालांकि एल्गोरिथम के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी जस्ट नीचे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पर एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर। जब हम कोई वर्क को करते हैं और वर्क को अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप लिख कर अगर करें तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो एल्गोरिथम के रूप में हम एक डेवलपमेंट लिखेंगे कि कैसे कैसे हमको वर्क करना है। नेक्स्ट क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ एल्गोरिथम। फिर उसको एक चेक कर लें कि सही प्रॉपर वे में ये एल्गोरिथम हम लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? कोडिंग। अब यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज का यूज करेंगे, कोई भी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसे कोडिंग करेंगे, जिस कोड को, इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर अब समझता है, जो उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम। अब कोडिंग करने के बाद प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे कि प्रोग्राम सही बना या नहीं बना। तब उसका डॉक्यूमेंटेशन, सही तरीके प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, कैसे वर्क करेगा, किस तरह से हमको उसका फंक्शन करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। और फाइनली प्रोग्राम जब बन गया, अब इम्प्लीमेंट, मतलब प्रोग्राम का एक्चुअली सॉफ्टवेयर का जो हम लोगों ने बनाया उसको कैसे यूजर कैसे यूज करेगा। तो ये कंप्लीट आप एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, प्रोग्राम के बारे में। अब हम लोग यहाँ टॉपिक जो आपको पढ़ना है एल्गोरिथम, जो अभी जस्ट ऊपर में एक आया था वर्ड एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम है क्या? An algorithm is a set of steps of operations to solve a problem, performing calculation, data processing and automated reasoning task। देखिए एल्गोरिथम एक्चुअली क्या है?
जब हम कोई वर्क करते हैं, जब हम अपने घर में भी अगर कोई मान लीजिए बड़ा फंक्शन कर रहे हैं और एक जगह अगर नोट डाउन कर लेते हैं पेपर में, तो हमारा काम आसान हो जाता है, ताकि हम कोई चीज़ मिस ना करें, ठीक है, उस काम को, वर्क को एग्जीक्यूट करना आसान होता है। सिमिलरली यहाँ भी जब हम कोई प्रॉब्लम को सुलझाएंगे प्रोग्राम के थ्रू, तो अगर हम उसको एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह से अगर लिख लें, ठीक है, ताकि कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे डेटा प्रोसेसिंग करना है, कैसे उसका रीजनिंग मतलब क्या उसका तर्क होगा, तो ये सारे वर्क का एक ऑपरेशन को स्टेप वाइज अगर लिख लें, दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन ए वेरी सिंपल एंड एफिशिएंट वे। क्लियर है आपको? देखिए यहाँ पर एल्गोरिथम क्या है, सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और उसको सिंपल और एफिशिएंट वे में, मतलब आसान और तरीका से, ठीक है। If you have an algorithm for a specific problem, then we can implement it any programming language, meaning that the algorithm is independent from any programming language। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हमने कर दिया कि एल्गोरिथम किसी खास लैंग्वेज के लिए नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि ये किसी विशेष लैंग्वेज के लिए ही एल्गोरिथम बनेगा, ऐसा नहीं है। एल्गोरिथम एक कॉमन बनेगा, मतलब जो स्टेप लिखेंगे वो कॉमन होगा। अब आप उस स्टेप को, उस एल्गोरिथम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने वही लिखा कि किसी जो भी हम प्रॉब्लम को सुलझाना चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। मतलब एल्गोरिथम इंडिपेंडेंट है, मतलब जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करेंगे उसके हिसाब से अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम डेवलपमेंट स्टेप्स, मतलब अगर हम कोई कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को अगर हम एल्गोरिथम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, क्योंकि एल्गोरिथम बनाने के लिए भी आपको टेक्निक ज़रूरी है। सबसे पहला है प्रॉब्लम डेफिनेशन, मतलब प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको डिफाइन कीजिए। सेकंड क्या है, डेवलपमेंट एक मॉडल, एक रूपरेखा, एक उसका स्ट्रक्चर बनाइए कि कैसे कैसे हमको ये करना चाहिए। थर्ड क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। अब एक एल्गोरिथम का स्पेसिफाई कीजिए कि किस तरह से एल्गोरिथम को तैयार करना है। देन डिजाइन एन एल्गोरिथम, डिजाइन कीजिए। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन एल्गोरिथम, फिर उस एल्गोरिथम को चेक कीजिए और करेक्ट कीजिए। एनालिसिस, फिर उसको एनालाइज कीजिए एल्गोरिथम को, ठीक है। नेक्स्ट जो है इम्प्लीमेंट ऑफ एन एल्गोरिथम, इम्प्लीमेंट कीजिए। तब क्या है, प्रोग्राम अब टेस्टिंग करिए कि प्रोग्राम आपका ओके हो गया। फाइनल डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो हम लोग लिख कर एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे ताकि प्रोग्राम को रन कराया जा सके। तो ये सारे जो अभी हम लोगों ने देखा, ये एक प्रॉब्लम डेवलपमेंट स्टेप था, ठीक है। अब एल्गोरिथम का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें कि एक्चुअली एल्गोरिथम क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों बेनिफिटेड है। तो पहला है एल्गोरिथम मस्ट हैव ए यूनिक नेम। तो याद रखना है कि हर एक एल्गोरिथम का अलग अलग नाम बनना होना चाहिए ताकि हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं हो। एल्गोरिथम शुड हैव एक्सप्लिसिटली डिफाइंड सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। एल्गोरिथम जो भी हम बनाएंगे तो क्लियर हम लोग इनपुट किधर से कैसे करेंगे, आउटपुट कैसे निकलेगा, ये सारा डिफाइन एकदम प्रॉपर वे में होना चाहिए। एल्गोरिथम्स आर वेल ऑर्डर्ड विथ अनएम्बिगुअस ऑपरेशंस, और एक पूरा क्रम जो उसका सही होना चाहिए। स्पष्ट ऑपरेशन जो है, वर्क कैसे कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे कैसे कैलकुलेशन करेगा, वो पूरा वहाँ पर आपका होना चाहिए। एल्गोरिथम्स हॉल्ट इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। एल्गोरिथम ये भी ध्यान देना है कि एक टाइम के बाद वो मतलब निश्चित रुक जाए, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यू लूप चलता रहे, कंटिन्यू एग्जीक्यूट करता रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एल्गोरिथम शुड नॉट रन फॉर इन्फिनिटी, मतलब अनंत टाइम तक वो रन नहीं करना चाहिए। एल्गोरिथम मस्ट एंड एट सम पॉइंट, मतलब कुछ पॉइंट पर जाके एल्गोरिथम एंड हो जाना चाहिए। तो ये सिंपल एक एल्गोरिथम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब जो हम लोग नया आपका टॉपिक पढ़ना है फ्लो चार्ट, क्योंकि जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं किसी प्रोग्राम को बनाने में सबसे पहले हम लोग एल्गोरिथम को लिखते हैं। अब आता है हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, क्योंकि जब कोई प्रोग्राम या कोई भी जब हम कोई वर्क करते हैं तो देखिए उसका एक स्टेप अगर पहले तो लिख लिए, अब लिखने के बाद एक डायग्रामेट्रिक अगर हम उसको प्रेजेंटेशन कर लें तो हमारा और काम आसान हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट सेम है। फ्लो चार्ट इज ए डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेप्स ऑफ ए प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम का जब लॉजिकल स्टेप्स, जो लॉजिक हम देना चाहते हैं उसका अगर सीक्वेंस को एक डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर लें, एक बना लें डायग्राम, तो हमारा प्रोग्राम और आसान हो जाएगा। फ्लो चार्ट्स यूज सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स टू डिपिक्ट प्रोसेसेस एंड एरोज टू शो रिलेशनशिप एंड प्रोसेस और डेटा फ्लो। फ्लो चार्ट जो है उसमें हम लोग इसमें ऐसा नहीं कि कोई भी हम लोग शेप्स यूज करते हैं। हर एक वर्क के लिए एक शेप जो है एक पहले से प्रीडिफाइंड है, जिसका यूज करने से हम लोग को, और जो कोई और भी अगर देखता है तो उसको समझ में आएगा कि हाँ ये डायग्राम ये जो है इस काम के लिए इसका यूज किया गया है।
फ्लो चार्ट सिम्बल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल्स देखेंगे, क्योंकि पूरा स्लाइड कंप्लीट हमने उसका एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग गाइडलाइन देख लें फ्लो चार्ट को कैसे हम लोग बनाएंगे। तो पहला फ्लो चार्ट तैयार करने का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, फ्लो चार्ट कैन हैव ओनली वन स्टार्ट एंड वन स्टॉप सिम्बॉल। फ्लो चार्ट में एक स्टार्ट होगा और एक स्टॉप होगा। क्लियर है। ऑन पेज कनेक्टर्स आर रेफरेंस्ड यूजिंग नंबर। जब हम लोग मान लीजिए एक पेज में कंप्लीट नहीं हुआ, एक्चुअली जो भी बनेगा फ्लो चार्ट ऑन पेपर, कंप्यूटर में नहीं, ये हम लोग को पेज बनाना है, तो इसलिए ऑन पेज कनेक्टर होगा। मान लीजिए एक पेज फुल हो गया, सेकेंड पेज में हमको फिर उसका रेफरेंस करना है, तो हम लोग इस तरह से नंबरिंग का यूज करेंगे। ऑफ पेज कनेक्टर्स आर रेफरेंस्ड यूजिंग अल्फ़ाबेट, फिर अल्फ़ाबेट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जनरल फ्लो ऑफ प्रोसेस इज टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। जनरली फ्लो चार्ट जो है उसका एक फ्लो होता है, या तो टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट, इस तरह से हम लोग प्रोसेस को फ्लो करते हैं। एरोज शुड नॉट क्रॉस ईच अदर, ये ध्यान रखना है कि एरो क्रॉस नहीं बने, मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरह से एरो हम लोग यूज करें। हालांकि अभी आप नेक्स्ट जो देखेंगे स्लाइड में तो आपको यहाँ क्लियर समझ में आए। देखिए कुछ सिंबल आपको क्लियर, हमने लेफ्ट साइड में सिंबल दिखाया, उसके बगल में उस सिंबल का नाम है, और राइट साइड में उसका पर्पस, हर एक सिंबल का पर्पस है। तो ये प्रॉपर वे में आप अगर आप इस सिंबल को यूज करेंगे तो सही से फ्लो चार्ट आपका तैयार होगा। पहला देखिए, स्टार्ट और स्टॉप दोनों के लिए सेम सिंबल है। ठीक है, इसका काम ही है कि जब एल्गोरिथम स्टार्ट करें और एंड करें तो ऐसा सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस, इस सिंबल का यूज करेंगे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को जब अगर, या इनपुट, ठीक है, सॉरी इनपुट तो नीचे है, प्रोसेस करने के लिए, कोई भी प्रोसीड्यूर करने के लिए हम लोग इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। नीचे देखिए इनपुट और आउटपुट, ठीक है, वो इनपुट या आउटपुट दोनों के लिए हम लोग उसको यूज करेंगे। जस्ट नीचे डिसीजन, चूँकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब जो हम लोग को कंडीशन डालना है, डिसीजन लेना है, तो वैसे हम लोग डिसीजन के लिए ये हम लोग यूज करते हैं। और इस डिसीजन में याद रखना है कि हमेशा दो आपका इसका स्टेटमेंट निकलेगा, या तो येस या नो। ठीक है, उसके बाद एरो, सारे जो हम लोग सिंबल यूज करेंगे तो यही एरो से हम लोग सबको कनेक्ट करेंगे। ऑन पेज कनेक्टर, अगर कनेक्ट टू और मोर पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट विच आर ऑन द सेम पेज, मतलब कि एक ही पेज में अगर आप दो या दो से पार्ट आपको कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये ऑन पेज कनेक्टर। और अगर मान लीजिए कि अलग अलग पेज में अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं फ्लो चार्ट को, मान लीजिए अगर 8-10 पन्ना जरूरत पड़ गया तो आप ऑफ पेज कनेक्टर के लिए ये यूज करेंगे। ठीक है, ताकि ये मालूम चले कि इसके बाद ये स्टेप है। तो हम लोग अभी सिंपल आपको एक फ्लो चार्ट का सारा डायग्राम, चूँकि में क्या क्या हम लोग सिंबल यूज करेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखें। अब चूँकि ज़रूरी है कि एक आपको इसका एग्जाम्पल भी होना चाहिए कि किस तरह से फ्लो चार्ट हम तैयार करेंगे। तो सिंपल एक आपको इस स्लाइड में देखिए एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम का, एक प्रोग्राम नहीं, ये एक फ्लो चार्ट को मतलब प्रोग्राम से पहले कि फ्लो चार्ट बना के इसको देखें हम लोग। इसके आधार पर आप प्रोग्राम भी तैयार कर सकते हैं। ये एक्चुअली इसमें हमने क्या किया, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2 नंबर। सिंपली है क्वेश्चन, 2 नंबर का एवरेज निकालना है। तो देखिए सबसे पहले चूँकि स्टार्ट, आप देख रहे हैं स्टार्ट सिंबल समझ में आ गया, स्टार्ट लेके नीचे ये सिंबल इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं, याद आपको होगा। तो इनपुट के लिए देखिए टेक num1 num2, चूँकि 2 नंबर का एवरेज निकालना है तो टेक num1 num2। थर्ड सिंबल आपको सब याद आ गया कि प्रोसेस के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, num1 प्लस num2 डिवाइड बाई 2। ये प्रोसेस को लिख दिए हैं, एवरेज में स्टोर कर जाएगा। और फाइनली हम लोग प्रिंट करना है तो ये भी आउटपुट के लिए यूज होता है, तो प्रिंट एवरेज। और एंड, तो याद रखना है जब स्टार्ट करेंगे तो एंड जरूर करेंगे, नहीं तो फिर ये कंप्लीट आपका फ्लो चार्ट नहीं तैयार होगा। तो आपने ये देखा कि आप यहाँ पर कंप्लीट हम लोगों ने फ्लो चार्ट क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे स्यूडो कोड, क्योंकि आप एल्गोरिथम में फ्लो चार्ट तो आपको नोन नेम आप बराबर सुने होंगे, बट देखिए स्यूडो कोड एक वर्ड है जो बहुत कम लोग इसको यूज भी करते हैं और सुनते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने से पहले सबसे पहले पहला काम हम लोगों ने क्या किया, एल्गोरिथम। सेकंड काम क्या करेंगे, हम लोग फ्लो चार्ट तैयार करेंगे। अब हम लोग और करीब आ रहे हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, और उस प्रोग्राम लिखने से जस्ट पहले ये स्यूडो कोड जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये यहाँ तक अगर आप सक्सेस कर लिया अपने को, आप स्यूडो कोड लिख लिए किसी प्रोग्राम के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, अब आप बहुत नज़दीक हो गए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। मतलब अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा सॉफ्टवेयर बनाना। तो पहले जान लें स्यूडो कोड है क्या। स्यूडो कोड गिव्स ए हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम विदाउट द एम्बिग्विटी associated with plain text, but also without the need to know the syntax of a particular programming language। मतलब स्यूडो कोड क्या है कि जैसे कोई हम प्रोग्राम जब लिखते हैं तो प्रोग्राम तो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। अब यहाँ तक हमको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता नहीं है, हम लोग अभी तक प्रॉब्लम को सुलझाना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं। तो जैसे आपने देखा था ना एल्गोरिथम में ऐसा कुछ नहीं कि किसी खास लैंग्वेज में लिखना है, वो एक किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं।
उस तरह से फ्लो चार्ट भी किसी में यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से सूडो कोड एक्चुअली एक लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज में, मतलब हम लोग नीचे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, एक लैंग्वेज में राइट साइड वाला में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में हमने देखिए इसी में आपको स्लाइड में दिखाया है, जो एल्गोरिथम आप दिख रहा है वो एल्गोरिथम है, और राइट साइड में देखिए डायग्राम में वो वहाँ पर हमने दिखाया है कि सूडो कोड कैसे लिखेंगे, मतलब प्रोग्रामिंग लिखने का एक तरह से स्टेप, जबकि इससे ये नहीं जाहिर होगा कि ये किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि फॉर तो हम लोग किसी में यूज कर सकते हैं, वाइल हम लोग किसी में यूज कर सकते हैं। तो मतलब हम लोग को सिंटैक्स पता नहीं, बस हम लोग को बस प्लेन टेक्स्ट हम लोग लिखना है कि हाँ ऐसा ऐसा हम लोग को एल्गोरिथम के थ्रू हमको प्रोग्राम बनाना है। द रनिंग टाइम कैन बी एस्टिमेटेड इन ए मोर जनरल मैनर बाई यूजिंग सूडो कोड, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम एज ए सेट ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस विच कैन देन बी काउंटेड। मतलब जब हम सूडो कोड को अगर उसके थ्रू एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग को यहाँ से ये मालूम चल जाए कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से और किस तरह से ऑपरेट होगा। सूडो कोड इज एन इनफॉर्मल ह्यूमन रीडेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम लिविंग मेनी ग्रैन्युलर डिटेल्स ऑफ इट। मतलब सूडो कोड एक्चुअली ह्यूमन, मतलब कोई भी इंसान उसको पढ़ के एक उसका डिस्क्रिप्शन को समझ सकता है कि जो हम एल्गोरिथम जो हम प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो उसको उसमें किस तरह से डिटेल्स होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब प्रोग्राम लिख देंगे तो मैक्सिमम लोग उसको प्रोग्रामिंग तो नहीं समझ पाएगा, बट अगर इसको हम सूडो कोड के थ्रू समझाएंगे तो आसानी से समझ सकता है और किसी भी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए नीचे आपको एक सिंपल है, क्योंकि अभी आप इंसर्शन शॉर्ट के बारे में नहीं जान रहे या सी, हालांकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको इंसर्शन शॉर्ट के बारे में पता है। एक सिंपल हमने एक एग्जांपल दिया है कि एल्गोरिथम देखिए स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लिखेंगे और राइट साइड में सूडो कोड को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरह से डायग्राम के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। As we know, to communicate with a person, we need a specific language. Similarly, to communicate with computers, programmers also need a language. It's called programming language. Programming language बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम लोग किसी पर्सन से कम्युनिकेट बात करते हैं तो क्या होता है, हमें एक लैंग्वेज ज़रूरत होता है, कोई भाषा चाहिए, क्योंकि आपस में बात करने के लिए तो भाषा ज़रूरत है। उसी तरीके से कंप्यूटर से भी अगर कम्युनिकेट करना है तो कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए, और प्रोग्रामर्स जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, डैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स, डेवलपर जो प्रोग्राम लिखते हैं, जो बनाते हैं, टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स, ठीक है। इफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो आप C और C++, चूँकि आप लोग नाम जानते हैं, जावा भी पढ़ना है आप लोगों को BCA में, तो इस तरह का अगर मान लीजिए कोई लैंग्वेज का यूज करके हम अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोग्रामिंग लिखते हैं, तो किसी खास वर्क के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो वैसे लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मेनली यूज टू डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन। आजकल जितना भी हम लोग मोबाइल में ऐप यूज कर रहे हैं, सारा किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो कंप्यूटर में हम लोग जैसे प्रिंट आज पावर पॉइंट कर रहे हैं, ये भी किसी न किसी लैंग्वेज से ही बना है। वेबसाइट्स जो आज वेबसाइट हम लोग हैंडल करते हैं गूगल के थ्रू या कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बना है। तो कुल मिला के जितने भी हम लोग कंप्यूटर में वर्क करते हैं, किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो बना है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासीफाई के रूप में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितने पार्ट में इसको बांटा गया है। तो 3 तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बांटा गया है। पहला है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी 2 भागों में बांटा गया है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो पहले लो लेवल लैंग्वेज देख लें। मशीन डिपेंडेंट है ये, 0 और 1, चूँकि हम लोग जनरली बात करते हैं कि 0 और 1 को ही कंप्यूटर समझता है, तो ये लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। द प्रोसेसर रन लो लेवल प्रोग्राम्स डायरेक्टली विदाउट द नीड ऑफ ए कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जो प्रोसेसर है, लो लेवल जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं तो उसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बिना वो रन करता है। अगर हम लोग कोई भी लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते हैं तो बहुत जल्दी फास्ट रन करेगा, क्योंकि उसको कंपाइलर भी नहीं चाहिए और इंटरप्रेटर भी नहीं चाहिए। बट लो लेवल को हम लोग देखिए 2 भागों में बांटते हैं, एक मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो कोड एज मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। इसको हम लोग मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं। मशीन लैंग्वेज इज ईजियर टू रीड बिकॉज इट इज़ नॉर्मली डिस्प्लेड इन बाइनरी और हेक्साडेसिमल फॉर्म, ठीक है। ये या तो बाइनरी फॉर्म में होगा या फिर हेक्साडेसिमल फॉर्म में होगा, जो आप पढ़े हैं 16, जो बेस 16 होता है। इट डज नॉट रिक्वायर ए ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट द प्रोग्राम्स बिकॉज कंप्यूटर्स डायरेक्टली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो इसको कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, कोई इंटरप्रेटर नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम को पढ़ने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्ट चूँकि मशीन लैंग्वेज आराम से समझ सकता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है लो लेवल का, असेंबली लैंग्वेज।
असेंबली लैंग्वेज ये भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो डिजाइनिंग किया गया है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। एक्चुअली इसका यूज हम लोग कोई सिंबॉलिक या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये जनरली असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट के लिए एक्चुअली यूज होता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का एडवांटेज क्या है कि मेमोरी कम लेता है और एग्जीक्यूशन टाइम ये प्रोग्राम का रन करने में कम लेता है। तो ये दो तरह का जो अभी हम लोग देखे, ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। सेकंड है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिजाइन फॉर डेवलपिंग यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड वेबसाइट। ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हम लोग जनरली यूजर फ्रेंडली, कोई भी यूजर आसानी से उस प्रोग्राम को यूज कर सकता है और वेबसाइट को यूज कर सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर चाहिए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब देखिए क्या एडवांटेज है इसका हाई लेवल लैंग्वेज का। आसान है पढ़ना, लिखना आसान है, मेंटेन करना आसान है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का देखिए हमने यहाँ पर नाम दिया है। C++ जो आप यूज़ करते हैं वो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत सारे हैं, जावा स्क्रिप्ट, PHP, ठीक है, बहुत सारे हैं जिसमें कुछ आप यहाँ यूज करेंगे BCA में। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को 3 भागों बांटा गया है। अब पहला है प्रोसीड्यूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आप C यूज करते हैं वो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जिसको शॉर्ट में पॉप लैंग्वेज बोलते हैं। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें प्रोसीड्यूर कॉल इंपॉर्टेंट होता है, छोटे छोटे अलग अलग प्रोसीड्यूर यहाँ बांटा जाता है। ये जनरली इसका यूज हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग एडिटर जैसे IDE, ठीक है, जैसे उसका एक एडिटर का जहाँ हम लोग कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग करेंगे उसको यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ड्रीमवेवर या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, जैसे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करते हैं, बेसिक, पैस्कल, ये सब लैंग्वेज का नाम है जो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं। अभी भी हम लोग C का क्योंकि पढ़ाई भी कर रहे हैं और C का हम लोग यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे उसमें C++ आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, 12 में भी पढ़े थे आप लोग। ठीक है, जावा पढ़ना है आपको 4th सेमेस्टर में। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है और जब हम कोई प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक्चुअली आज के डेट में ये जो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, इसलिए जावा का बहुत आजकल यूज हो रहा है। ठीक है, द मेन एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज दैट OOP इज फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। क्या इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है? एक तो फास्टर है और आसान है एग्जीक्यूट करना, मेंटेन करना, मॉडिफाई करना, एज वेल एज डिबग, मतलब कुछ अगर एरर ढूंढना है तो भी आसान होता है। थर्ड जो इसमें है नेचुरल लैंग्वेज। ये एक्चुअली ह्यूमन लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश बोलते हैं हम लोग, रशियन, जर्मन, जो भी, चूँकि पूरा वर्ल्ड में चलता है, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और इंटरप्रेट कर सकता है। तो इसका एक्चुअली काम यहाँ पर देखिए डेवलपर एक्चुअली कहता है कि या तो ट्रांसलेट करने के लिए यूज करते हैं या समराइज़ करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, या रिलेशनशिप करने के लिए यूज करते हैं। इस तरह से बहुत सारे, जब नेचुरल लैंग्वेज का देखिए कहता है एडवांटेज क्या है कि अगर हम लोग जब कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उस तरह से वो रिस्पॉन्ड लेता है और बहुत जल्दी, देखिए आजकल आप गूगल में देखते हैं हम लोग कुछ बोलते हैं वो तुरंत रिस्पॉन्स लेता है। तो इस तरीके से उसको लैंग्वेजों को कन्वर्ट करता है। तो ये जो 3 लैंग्वेज हम लोगों ने देखा, ये एक्चुअली ये है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें हमने जो 3 पार्ट आप देखा, जो इसको बोलते हैं हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, थर्ड जो इसका है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइज बिटवीन द लो लेवल और हाई लेवल, चूँकि दोनों के बीच का पार्ट है मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसलिए इसको इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला गया है। ए मिडिल लेवल लैंग्वेज एडवांटेज दैट इट सपोर्ट द फीचर ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग, इट इज़ ए यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज क्लोजली रिलेटेड टू मशीन लैंग्वेज एंड ह्यूमन लैंग्वेज। क्योंकि मिडिल लेवल जो होता है, जैसे हम लोग C++ को भी ये मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला गया है, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली भी है और मशीन लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज को भी आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने देखा लैंग्वेज के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब चूँकि आपको यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ना है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का रिलेशन। एक तरह से दोनों को डिफरेंस भी जानना है और दोनों के बारे में जानना है कि क्या रिलेशन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को हमने यहाँ कंपेयर किया है। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का एक फिजिकल कंपोनेंट जो भी हम लोग देखते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू हम हार्डवेयर को फंक्शनल बनाते हैं, हार्डवेयर का हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर देखिए हार्डवेयर में क्या है, ये परमानेंट शेप में होता है, स्ट्रक्चर में होता है, जिसको कभी भी हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, एक बार बन गया तो बन गया। सॉफ्टवेयर जो है कभी भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, इसका परमानेंट शेप भी नहीं होता और स्ट्रक्चर भी परमानेंट नहीं होता है। हार्डवेयर में अच्छी तरीके से एक्सटर्नल एजेंट जैसे डस्ट, माउस, इंसेक्ट, ह्यूमिडिटी, हीट, ये सब हार्डवेयर को ख़राब भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर जो है
ना डस्ट से कोई फ़र्क पड़ता है, ना माउस से कोई फ़र्क पड़ेगा, ना इंसेक्ट से कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ह्यूमिडिटी से, ना हीट से, किसी से भी ये इफेक्ट नहीं होगा। हार्डवेयर क्या है? बाइनरी कोड जैसे 0 1 के रूप में ये वर्क करता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? कई अलग अलग लैंग्वेज के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसके मदद से हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को। हार्डवेयर जो है मशीन लैंग्वेज, लो लेवल जैसे लोअर लेवल लैंग्वेज को यूज करता है, बट सॉफ्टवेयर क्या है? हायर लेवल लैंग्वेज, ह्यूमन बींग के ऐसा हम लोग यूज करते हैं जो आसानी से ह्यूमन बींग उसको पढ़ पाए। हार्डवेयर क्या है? किसी भी कंप्यूटर बग या वायरस से अफेक्ट नहीं हो सकता है, बट सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर बग या वायरस से अफेक्ट हो सकता है। हार्डवेयर क्या है? इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, मैंने एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली अगर देखें तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर क्या है? आसानी से हम लोग यहाँ से वहाँ कहीं भी हम लोग डाल सकते हैं। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ हार्डवेयर कैन नॉट बी क्रिएटेड, ऐसा नहीं कि एक जगह यहाँ यूज करें फिर उसको हम लोग कहीं उसे कॉपी कर ले, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर का हम लोग आसानी से जितना कॉपी करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग एक रिलेशन देखें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। अब चूंकि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बात चली तो यहाँ हम सॉफ्टवेयर का हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। पर सबसे पहले सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज डिजाइन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड फंक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है? कई सारे जब प्रोग्राम जब बनाते हैं हम लोग तो किसी खास फंक्शन के लिए जो उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं तो सारे का सेट सब कुछ कई सारे प्रोग्राम को मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनता है। ए प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। प्रोग्राम क्या है? कई सारे इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस है जो किसी खास काम के लिए हम लोग लिखते हैं। सॉफ्टवेयर विच इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल द हार्डवेयर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हम लोग किसी भी हार्डवेयर को हम लोग इनेबल बनाते हैं ताकि वो वर्क को कंप्लीट कर पाए, स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट कर पाए। ऑल द प्रोग्राम्स दैट रन द कंप्यूटर आर सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम जितने भी हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं वो सब सॉफ्टवेयर कहलाता है। दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है? जब हम किसी प्रोग्राम का सबका एक कलेक्शन जिसमें ऑपरेट कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, कंप्यूटर अपना खुद कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे मतलब अपने को प्रोसेस करेगा, तो सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोग बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाता है जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, जो कंप्यूटर बना रहा है उसके द्वारा ही बन के आता है। These software products comprises of program written in low level language which interact with the hardware at a very basic level। चूँकि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए जो लो लेवल लैंग्वेजेज में सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है वो प्रोग्राम के थ्रू वो बनवाता है, प्रोग्राम के थ्रू सॉफ्टवेयर रेडी करवाता है ताकि कोई भी हार्डवेयर उसका आराम से वर्क कर सके और इंटरेक्ट कर पाए। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द एंड यूजर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि जो हार्डवेयर जो हमारे डिवाइसेस लगे हैं कंप्यूटर में और एंड यूजर जो यूज कर रहा है वो दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, एग्जांपल कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम नहीं किसी भी कंप्यूटर में यूज करेंगे तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। कुछ यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम यहाँ फीचर्स दिए हुए हैं। क्लोज टू सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब वही सिस्टम को मतलब पूरा कंप्लीट हैंडल करता है। फास्ट इन स्पीड, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन, हालांकि इसको डिज़ाइन करना इतना आसान नहीं है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको समझना भी इतना आसान नहीं है। लेस इंटरैक्टिव, हर कोई इसको नहीं समझ सकता। स्मॉलर इन साइज़, छोटा छोटा साइज़ में होता है क्योंकि वो आसानी से कंप्यूटर के रोम में स्टोर रहता है। स्मॉलर इन साइज़, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट, ठीक है, मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। और जनरली ये लो लेवल लैंग्वेज में यूज किया जा रहा है ताकि वो कोई भी हार्डवेयर का डिवाइस हो रन कर पाए। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर डिजाइन टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर नीड ऑफ ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक्चुअली क्यों डिज़ाइन किया गया है? किसी खास इन्वायरमेंट में खास नीड के लिए, जब हम यूजर को कुछ जो नीड कुछ ज़रूरत है या कुछ हम लोग प्रोडक्ट का अगर हमको काम करना है, कुछ एप्लीकेशन का काम करना है तो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस प्रिपेयर्ड इन द कंप्यूटर लैब कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का नोटपैड है या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी हम लोग यूज करते हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। या गेम्स यूज करते हैं, नीचे देखिए कुछ एग्जांपल्स हमने डाला है। पेरोल सॉफ्टवेयर जैसे टैली वगैरह आप यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो बैंक वगैरह भी आजकल सॉफ्टवेयर रेडी कर रहा है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने लिए यूज कर रहा है। स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जहाँ स्टॉक और जो भी सब गुड्स का अगर डिटेल्स रखना चाहते हैं।
इनकम टैक्स, जैसे आज के डेट में इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर जो हर जगह यूज हो रहा है, गवर्नमेंट का कंपनी में यूज हो रहा है। रेलवे रिजर्वेशन, रेलवे में आज के रिजर्वेशन के लिए भी देखते हैं सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, मतलब उसमें से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी कई सारे सॉफ्टवेयर उसमें आते हैं। तो इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सारे हैं। फीचर भी है क्लोजर टू यूजर, यूजर इसको आसानी से हैंडल कर सकता है, डिजाइन करना आसान होता है। मोर इंटरेक्टिव, हर कोई इसको इजीली इसको इंटरेक्ट कर सकता है। स्लो इन स्पीड, हालांकि स्पीड में स्लो होते हैं। जनरली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, और ये जनरली हाई लेवल लैंग्वेज में इसको लिखा गया रहता है। ईजी टू अंडरस्टैंड, आसान है समझना, मैनिपुलेट करना आसान है, और चूंकि ये बिगर इन साइज एंड रिक्वायर लार्ज, हालांकि इसको स्टोर करने के लिए साइज ज़्यादा चाहिए, तो हार्ड डिस्क वगैरह में इसको हम स्टोर करते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा सॉफ्टवेयर के बारे में। अब आपके इस जो आपका चैप्टर है जो हम लोगों ने लिया है जो चैप्टर, आपका चैप्टर का नाम क्या था कि कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर लैंग्वेज एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी, मतलब क्या क्या एक्चुअली वर्ड इसमें हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में। तो थोड़ा सा, हालांकि बहुत सारे यूज होते हैं, बट छोटा सा हमने यहाँ पर लिखा है, तो उसका देख लीजिए। जैसे बैक एंड, फ्रंट एंड, जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो बैक एंड मतलब उसका बैकग्राउंड में क्या चलता रहेगा, क्योंकि बैकग्राउंड मतलब किस लैंग्वेज से बनाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज तो दिखता नहीं सॉफ्टवेयर बनने के बाद। तो सॉफ्टवेयर या जो हम लोग उसमें यूज करेंगे डेटाबेस के लिए, ठीक है, तो वो बैक एंड कहलाता है। फ्रंट एंड मतलब डिजाइनिंग जो करेंगे, जो हम यूजर देख पाएगा, वो डिजाइनिंग किस तरीके से करेंगे। एप्लीकेशन, किस तरह से एप्लीकेशन बन रहा है, ये एप्लीकेशन वर्ड यूज होता है। एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, किसके थ्रू एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे। बग्स, जो आजकल बहुत सारे वायरसेस जो आते हैं। फ्रेमवर्क्स, एक मॉडल तैयार करते हैं। ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सी प्लस पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर खुद टर्म है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। डेटाबेस, जहाँ हम लोग डेटाबेस स्टोर करेंगे, ठीक है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जिसके थ्रू जब प्रोग्राम जैसे सी करते हैं आप, तो कंपाइल करते हैं, तो इंटरप्रेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। तो ये छोटे छोटे टर्म्स यूज होते हैं। तो आज जो हम लोग इस चैप्टर में हम लोगों ने ये सारा पढ़ा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वीडियो के साथ फिर हम लोग आगे आएंगे। तब तक आप इसको पढ़िए। थैंक यू।